So yeah, Assalamu alaikum everyone. As per the promises, we are back. We are back with our amazing speak up battle or competition which is going digital right now. So today is the round one of this competition, and our today is speakers are, as you know, is Mr. Basit Ali, Mr. Arham Ashfaq, और हैं हमारे साथ सैयद, हमारे साथ हैं मुदस्सिर जाफरी, एंड इसके साथ साथ सैयद वहाज जैदी। आज ये हमारे चार के कॉम्पिटेंट हैं और आज के चार हमारे स्पीकर हैं। इसके साथ साथ इवेल्युएटर्स और हमारे फैसिलिटेटर्स जो हैं आज हैं वो हैं अली मेहदी, मिस मरियम नूर, माई सेल्फ आमना सुहेल, और आज की हमारी जो गेस्ट स्पीकर हैं वो हैं निम्रा लाइक। तो सबसे पहले हम इनको बुलाते हैं और उनको वेलकम भी करते हैं और थैंक्स भी करते हैं आज के अपने फैसिलिटेटर्स को और अपने इवेल्युएटर्स को। उसके बाद फिर हम कंपटीशन में सीधा विल रन इनटू द कंपटीशन। जो आज के हमारे फर्स्ट स्पीकर होंगे वो होंगे मुदस्सिर। आज का हमारा जो टॉपिक है अपने इस राउंड का वो है पैशन वर्सेस कोविड, और इट्स जस्ट लाइक एन क्वेश्चन के इज कोविड अ ब्लेसिंग और कर्स। तो आई अप्रिशिएट अगर आप भी कम्युनिकेट करते रहेंगे थ्रू दी कमेंट्स, थ्रू दी मैसेजेस इन दी कमेंट बॉक्स, तो प्लीज डू इट ताकि हम ज्यादा से ज्यादा इस बारे में और कंपटीशन को थोड़ा सा टफ भी बना सकें या अमेजिंग भी, फ्रूटफुल भी बना सकें और इससे सीख भी सकें। और इसके साथ साथ इफ यू वांट टू ज्वाइन इट तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, यू कैन फिल दैट फॉर्म फॉर द राउंड टू। इसकी क्योंकि मजीद 3 और राउंड्स होने वाले हैं और फिर एक ग्रैंड फिनाले होने वाला है। तो आज हमारा जो डिसाइड होगा वो विनर नंबर 1 डिसाइड होगा, जो कि ग्रैंड फिनाले में एकदम से जम कर जाएगा। सो आज हम प्लीज वेलकम कर लेते हैं अली मेहदी को, मरियम नूर को एंड मिस निम्रा लाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सब लोग? थैंक यू सो मच। अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। तो चलते हैं फौरन से फिर कंपटीशन में। मुदस्सिर को हम बुला लेते हैं पहले और हम देखते हैं व्हाट मुदस्सिर हैज टू गो, व्हाट मुदस्सिर हैज प्रिपेयर्ड एंड व्हाट्स मुदस्सिर पॉइंट इज कि कोविड इज अ ब्लेसिंग और कोविड इज अ कर्स। पैशन हो और अगर कोविड हो, ये टॉपिक थोड़ा सा गहरा है, इसमें समझना है कि कुछ लोगों ने अपने पैशन को कोविड के आ जाने के बाद भी नहीं छोड़ा। जो लोग अपनी रूटीन के साथ जॉब पे जा रहे हैं, अपने प्रोफेशनल को जारी रख रहे हैं, वो भी मेरे ख्याल से एक पैशन है। बट हम अपना पॉइंट अभी नहीं देंगे, हम पहले पॉइंट सुनेंगे। सो हम अभी जाते हैं पीछे और हम बुलाते हैं आज के अपने गेस्ट, सॉरी आज के अपने पहले स्पीकर को, मिस्टर मुदस्सिर। तो या मुदस्सिर, मुदस्सिर आर यू रेडी? Yes, यस, absolutely. चलें फिर आप। ओके, बेस्ट ऑफ लक। नाउ योर टाइम स्टार्ट्स नाउ व्हेन आई विल गो to the backstage. So 1, 2, 3, start. Assalamu alaikum and best wishes to all members of this meeting. I'm glad to be here and it's a big opportunity for me to give a speech in front of you all. So, I'm Mudassir Mustajab Jafri, a student of grade 8 in the American Foundation School. And my today's speech is about COVID-19, which is a respiratory infections human. It is a virus which is impacting the whole world badly. It was first identified in December 2019 in Wuhan, a city of China. And later in March 2020, the World Health Organization, WHO, declared the COVID-19 outbreak a pandemic. COVID-19 is now a cause of large number of deaths across the world. Over 1.56 million people died because of this disease. Till now, no proper vaccine or drug is developed for treatment of this disease. However, clinical trials and research is carried on for the development of drug or vaccine for this disease. But now comes the question that how does this disease spread? So, actually there are many ways by which this disease is spreading. But the major cause of this disease is the interaction in public places, because people are not staying at their home. In short, they are not taking it seriously due to this urgent and bold policy
measures are needed, not only to contain the pandemic and save the lives, but also to protect the most vulnerable to sustain economic growth and financial stability. We are facing a global health crisis unlike any in the 100 years history. One that is killing people, spreading human suffering, and upending people's lives. But this is much more than a health crisis. Several industries have been adversely impacted due to the spread of COVID-19 globally. This year, early in March, the Institute for International Finance had said that global economic growth could turn to be as low as 1%, and this was even before the OPEC club and Russia fell out the production agreements to maintain stable oil prices. But as we all know that if we'll not follow instructions to prevent this disease, this situation will even get more worse. So the people which are going to their jobs, which are going to their anything else, they are using masks, they are protecting themselves, but they are going there and working hard for their children and these all the relatives which are connected. So this is the reason that, and the majority in the infected peoples are the most of the lazy people which are not wearing masks, which are not which are not following any SOPs. So please wear mask, please maintain social distancing, and I pray for them that people will understand the importance of SOPs and they will recover, which are in the critical condition, they will recover. Thank you. Okay, Mudassir, thank you so very much. Well explained, and it was really amazing. The language, the accent is also was also very good. साथ साथ जो आपने चीजें बताई और बातें शेयर की वो up to the mark and amazingly. तो हम अब ले लेते हैं आज की गेस्ट स्पीकर से उनका पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग यूर वी आर नॉट जजिंग ओवर हियर. मैं सब अपने पार्टिसिपेंट्स को बता दूं आज के, वी विल नॉट जज यू, हम जज नहीं करेंगे, वी आर लर्निंग अलोंग विथ यू. तो वी कैन ओनली एडवाइज यू और हम एडवाइस करेंगे, अच्छे से अच्छी एडवाइस करेंगे और यही चाहेंगे कि जितना कॉन्फिडेंस आप में है वो मजीद बढ़े. एंड येस, वन पॉइंट फ्रॉम माई साइड फॉर यू मुदस्सिर, दैट कॉन्फिडेंस वाज रियली ऑसम and appreciation to you that you were willing to join this session. सबके लिए आज ये appreciation है मेरे लिए, चारों participants के लिए, कि उन्होंने इतना एटलीस्ट किया कि they desire to come on the platform, on this platform. So Nimra, like, over to you, Nimra. Unmute yourself and please say. Sorry. Jay, now you're Can you hear me? Am I clear? Okay. पहली मुदस्सिर आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था, ओवरऑल बहुत अच्छा था, कह सकते हैं कॉन्फिडेंस, और लाइक लग रहा था कि जैसे आपने बहुत पीछे से मेहनत की हुई है. मैं एक बात इसमें ऐड करना चाहूंगी कि हम टॉपिक था हमारा इस कोविड इज ए ब्लास्टिंग ऑफ कर्स. तो आपने ओवरऑल कोविड का, नोवेल कोविड का पूरा इंट्रो दिया, हाउ ग्लोबली रिएक्ट्स और कैसे चल रहा है मतलब पूरी दुनिया. बट एक लूप होल कहीं रह गया था जो मुझे फील हुआ और मैं चाहती हूँ आपको बता दूं, वो ये, क्या ये ब्लेसिंग है या कर्स? ये आपने मुझे लगा ऐसा कि आप क्लियर नहीं कर पाए. तो इसमें बाकी ओवरऑल इसमें बहुत अच्छा था, फ्लुएंसी बहुत अच्छी थी, आई कांटेक्ट भी था, वर्ड्स के जो हम लोग वोकैब इस्तेमाल करते हैं कि चुनाव वर्ड्स का किस तरह से आना चाहिए वो भी बहुत अच्छा था. और होप फॉर द बेस्ट ऑफ लक. Next is Ali. Ali, what do you want to say, और क्या आपके सबसे पहले हमारे साथी ने जो मुदस्सिर ने बात की कि एसओपी को फॉलो करें,
यूज मास्क। तो ये बेहतरीन, मतलब ये पैगाम है बेसिकली, मास्क तो यूज करने हैं। अच्छा, लोग अभी भी अवेयरनेस लोगों में आई नहीं है। इट इज अ प्लेटफॉर्म, अवेयरनेस क्रिएट करने का ये मकसद है, इसका प्रोग्राम का यही मकसद है कि लोगों में अवेयरनेस भी क्रिएट की जाए, लोगों के साथ नॉलेज शेयर की जाए। आपने बहुत अच्छा ये हाईलाइट किया, एसओपी को फॉलो करें। एसओपी आज तक अभी तकरीबन 9 से 10 महीने गुजर गए, लोग एसओपी को ही फॉलो नहीं कर रहे, लोगों को एसओपी ही नहीं पता कि करना क्या है। नाउ ऑन द अदर साइड, आपकी बात अब अगर हम करें तो ऑलवेज यूज मोस्ट ऑफ योर अपॉर्चुनिटी। आपको 6 मिनट दिए गए थे, आपको उसको एटलीस्ट फुलफिल करना चाहिए था। आपने लाइक 4 मिनट्स एंड समथिंग पे शायद इसको बंद कर दिया। ग्रेट। सेकेंडली, आप चाहते तो उर्दू के वर्ड्स भी इसमें यूज कर सकते थे, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है वो ज्यादातर उर्दू को प्रेफर करती है। हमने कोई बैरियर नहीं लगाया था, आप इंग्लिश में करना चाहें, बेहतरीन आपने किया, बहुत जबरदस्त। बट कुछ ऐसे वर्ड्स ताकि लोगों तक आगाही पहुंचे और वो लोग समझें आपकी बात को और उस पर फॉलो करें। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच। या मरियम, आई थिंक इस वक्त इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू है, तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे देती हूँ। मुदस्सिर, सबसे पहले तो द बेस्ट पॉइंट इन योर स्पीच वाज योर द वे ऑफ ग्रीटिंग। जिस तरह से आपने आते ग्रीट किया, आपने एक्नॉलेज किया और आपने बताया कि फ्रॉम व्हाट बैकग्राउंड यू आर, लाइक आप इस वक्त क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, अपने बारे में आपने ये खुलासा दिया, बहुत अच्छा है। हर स्पीच मरियम प्लीज म्यूट योरसेल्फ जी। तो आपने ये एक चीज थी पॉइंट जो मुझे अच्छा लगा। उसके बाद लैंग्वेज, यस यू प्रेफर टू यूज लैंग्वेज इंग्लिश बिकॉज इट्स डिजिटल और ये बहुत सारे लोगों तक डेफिनेटली पहुंचेगा, अभी पहुंच रहा है और इसके बाद भी पहुंचेगा। तो मैक्सिमम लोग हैं ऐसे जो इंग्लिश भी समझते हैं। यस, पीपल प्रेफर उर्दू एज वेल। जैसे कि अली ने अपना पॉइंट दिया था कि आप उर्दू भी यूज कर सकते थे, इट्स लाइक यूटिलाइजिंग योर अपॉर्चुनिटी बिकॉज देयर वर नो बैरियर। तो वो भी ठीक था, आपने इंग्लिश यूज किया बिकॉज यू आर मोर कंफर्टेबल इन यूजिंग इट और आप प्रिपेयर्ड थे, इट्स गुड। बट व्हेन सम टाइम यू हैव गिवन द अपॉर्चुनिटी कि आप अपनी लैंग्वेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरी लैंग्वेज भी, तो ट्राई टू अवेल एवरीथिंग जो आपको दी जा रही है, मैसर की जा रही है, तो वो डायनेमिक्स पूरे एक साथ रखने चाहिए। तो आधे से ज्यादा थे, अप्रिशिएट अगेन। उसके बाद थोड़ा सा रिस्पेक्ट मुझे फील हुआ, हो सकता है ऐसा ना हो, विच वॉज रीडिंग। थोड़ा सा कहीं पे नजर आया कि आप शायद रीड कर रहे हैं, ठीक है, बट यू आर वेल प्रिपेयर्ड। रीडिंग को थोड़ा सा ऐसा करें कि अगर आप रीडिंग करते भी हैं ना, हम क्योंकि हमें सब मेमोरी में नहीं रह सकता, मेमोराइज नहीं कर सकते काफी सारी चीजें, तो कोशिश ये करें कि आप रीडिंग कर भी रहे हो तो अगले को क्लिक ना हो कि आप रीडिंग कर रहे हैं, कम क्लिक हो, थोड़ा सा ज्यादा क्लिक हुआ था कि आप रीड करें, बिल्कुल थोड़ा सा, मजीद नहीं। तो टेंशन और घबराने की बात नहीं है, इट वॉज गुड। उसके बाद कंटेंट पे बात करूं तो कंटेंट ठीक था आपका। कंटेंट में कुछ अच्छी चीजें ये थी कि आपने अच्छी एडवाइस दी, बिकॉज जो इस वक्त पेंडेमिक चल रहा है, जो कंडीशंस चल रही हैं, वो अच्छा पॉइंट था कि आपने दिया कि एसओपीज को फॉलो करना चाहिए, अच्छा मैसेज था, तो वो एक अच्छी चीज हो गई। और दूसरा सा थोड़ा सा जो है आपने कंटेंट कम इस्तेमाल किया, क्योंकि आप टॉपिक देखें जब भी प्रिपेयर करें आप स्पीच को, जब भी आप किसी कंपटीशन को या राइटअप को प्रिपेयर करना चाहें, तो सबसे पहले ना बार बार वो टैग लाइन पढ़े, 3 से 4 बार, मेरी अपनी प्रैक्टिस ये होती है। उसको गौर से पढ़ें कि उसमें क्या लिखा है, पैशन वर्सेस कोविड। नेचुरली आपको ऊपर से अलामात होना शुरू हो जाएंगी कि इसके बारे में तुम ये बोलो, उसके बारे में तुम ये बोल सकते हो, इसके बारे में तुम्हें ये बोलना चाहिए। तो वो क्या होंगी, आपस में इंटरलिंक्ड हो जाएंगी चीजें, और फिर आप इसके बारे में मजीद उसी टॉपिक पर रहते हुए बोलेंगे। तो एक चीज थोड़ी सी यहाँ पर मुझे थोड़ा सा लूप लगा। कॉन्फिडेंस आपका ओवरऑल बहुत अच्छा था, इट वॉज गुड। डिजिटली बड़ा जबरदस्त था। और बाकी अगर हम फिजिकली होते तो मजीद बॉडी लैंग्वेज पे बात कर सकते थे, तो जितनी बॉडी लैंग्वेज नजर आई वो भी बहुत अच्छी थी। और इसके साथ टाइम को आपने थोड़ा कम यूटिलाइज किया, टाइम को आप ज्यादा प्रिपेयर कर सकते थे जी। 5 मिनट के लिए आप उस हिसाब से कर सकते थे, लेकिन आपने ऑलमोस्ट 4.5 मिनट्स इस्तेमाल किए अपने, विच इज ऑल्सो गुड, वो भी बुरा नहीं है। 5 मिनट बोलना था, आपने आधा मिनट 1.5 मिनट कहीं छोड़ दिया, 30 30 सेकंड वगैरह, तो नो प्रॉब्लम इन इट। सो बेस्ट ऑफ लक, इट वॉज गुड, कोई टेंशन की बात नहीं है। एंड इंशाल्लाह होप फॉर द गुड। थैंक यू सो मच मुदस्सिर, थैंक यू, थैंक यू। सो मुदस्सिर, वन थिंग प्लीज ये बता दें कि हु इज गोइंग टू कम नेक्स्ट आफ्टर यू। I think Mr. Ali Basit. ओके ठीक है, अली बासित आएंगे। और 1 मिनट मुदस्सिर प्लीज यहीं पर रहिएगा, मरियम इज बैक, हम मरियम का पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। जी मरियम।
अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो सॉरी, मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ और वो डिस्कनेक्ट हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई. No So problem, no problem. okay, the thing that I have noticed was communication skills was fab. It was so nice. Moreover, content better था, बहुत खराब नहीं था, बहुत बुरा भी नहीं था, बहुत सही था, ठीक है. और engagement थी, and confident was so good. I must say that was so nice. Good, you are going good. I haven't seen you क्या आप लोगों ने कहा है, but this is what I noticed. Okay, ठीक है, excellent. That's good. So thank you, Mudassir. And now Ali Basit will come next. Ali Basit. नहीं, अस्सलाम वालेकुम Ali. जी वालेकुम अस्सलाम. जी Ali. तो Basit, आप set हैं all ready for your speech right now? अल्हम्दुलिल्लाह. Yes, I am चलें, ready. ठीक है. तो we are going backstage और मैं I'll count till 3, 1 2 3 फिर आपकी start हो जाएगी speech. ठीक है, 1 2 and yes, 3 start. Basit, are you there? Basit, मेरी आवाज आ रही है आपको बासित? I am extremely sorry to interrupt you. बट मुझे ये जरूरी है बताना, बासित आपकी आवाज बहुत कट रही है और पहुंच नहीं रही है हम तक. अली, आप बता दें, ये इशू है, आपको भी है इशू? बासित की स्ट्रीम में आ रहा है? यस यस, सेम पीपल आर इशू आ रहा सेइंग कि है. आपके जी बासित, आई थिंक आपके सिग्नल्स में इशू है. यू कैन टेक योर टाइम, आप इंटरनेट एक्टिविटी को वो कर लें. बासित, वी कैन नॉट हेयर यू. इंटरनेट इशू है. आसिद, आप काइंडली अपना पहले कैमरा ऑफ करें, उसके बाद कोशिश करें, हो सकता है आपकी आवाज बेहतर हो जाए. नहीं है, आई थिंक अब बेटर हुई आवाज मेरे ख्याल से. इन्होंने नहीं हुई है बासित, बेटर. कैन यू हियर? बासित, एक काम हो सकता है कि यू कैन टेक योर टाइम, आप इंटरनेट कनेक्टिविटी को अपनी को देख लें और कनेक्शन अगर कोई और आपके पास अवेलेबल है तो उसको यूटिलाइज करें, जब तक हम किसी और स्पीकर को आज सुन लेते हैं. अली, ये ठीक रहेगा? बिल्कुल ठीक रहेगा. बाकी दो कैंडिडेट से पूछ लें अगर बासित कोई तक हम मैसेज वॉलंटियर भी, करना चाहे तो. जी बासित तक हम मैसेज भी पहुंचा देते हैं कि वो इंटरनेट कनेक्टिविटी को करेंगे. तो सैयद वहाज को हम बुला लेते हैं. सैयद वहाज, अस्सलाम वालेकुम. वहाज, अनम्यूट कर दें वहाज, अपने आप को अनम्यूट कर दें. तो अस्सलाम वालेकुम. Assalamualaikum. My name is Muhammad Wahad Zaidi. वहाज ओके, स्टार्ट करें. वहाज इज रेडी ऑल. ठीक है, आवाज स्टार्ट. योर स्पीच टाइम स्टार्ट. Can you hear me, ma'am? Yes, we can hear you. Shall I start my speech? Yes, start your speech. Assalamualaikum. My name is Muhammad Wahad Zaidi and I am 8 years old. I study in class 2 and my school name is St. Michael's Convent School. तो मेरे भाई, आज हम एक पैंडेमिक पर बात करेंगे जिसका नाम है कोविड-19 कोरोना वायरस, जो चीन से जिसने जन्म लिया और देखते ही देखते
कि पूरे इसने मुल्क को अपने लपेट में ले लिया। जहां तक लोगों में अफरा तफरी थी, हलचल था, शोर था, गोया कि किसी ने दुनिया के ट्रैफिक को कोविड-19 के सिग्नल पर स्टॉप कर दिया हो। मेरे भाइयों, जहां तक लोगों की बात की जाए तो वो इसे एक सहमत समझते हैं, लेकिन मैं इसे अल्लाह की रहमतों में से एक रहमत समझता हूँ। भाइयों, ये भी एक चंद दिन का मेहमान है। अगर कोई मेहमान 3 दिन तक आपके घर में रहे और अगर उससे ज्यादा हो जाए तो वही मेहमान बलाए जान। अगर कोई मेहमान बाहर तो सोना सोना, और खुदा ना खास्ता घर के अंदर आ जाए, नहीं छूना, नहीं छूना। सर्दियों में सुबह ही सुबह नरम नरम कंबल और गर्म गर्म बिस्तर को छोड़ने का दिल नहीं चाहता था, लेकिन शाहिद भाई की वैन छोड़ के ना चली जाए, इस डर से सुबह ही सुबह उठना पड़ता था और ठंडे ठंडे पानी से नहाकर शाहिद भाई की वैन के लिए दौड़ लगाना। मेरे भाइयों, मेरे अब्बी 6 महीने के लिए ट्रेनिंग सेंटर गए थे और उन सर्दियों की रातों में हम लोग अपने बाप के गर्म सीने में सर छुपाने के लिए बेकरार थे। और इधर कोरोना वायरस मत करना अब। और इधर कोरोना वायरस स्प्रेड हुआ, उधर ट्रेनिंग सेंटर बंद और अब भी घर पर। मेरे भाइयों, इस कोरोना वायरस ने मेरे अंदर का जो पैशन था उसको आशना किया। वो कैसे? कि मेरे भाई, कोरोना वायरस के लॉकडाउन से पहले मेरा शेड्यूल बड़ा बिजी होता था। मैं सुबह ही सुबह स्कूल जाता, स्कूल से मैं 3 बजे अपनी अम्मा की स्कूल में आता। मैं जैसे ही सोता 5 बजे अम्मा उठा देती, मोहम्मद फहाज घर नहीं चलना, और मैं वापस से घर आ जाता। और जब मैं अपने अब्बी के मोबाइल पर कार्टून देख रहा होता था तो मैं देखता कि बहुत सारे ओरिगेमी वेपन्स हैं। मैं सोचता था कि यार, मेरे पास तो इतना टाइम ही नहीं है, मेरा इतना बिजी शेड्यूल है। तो मैं अब्बी को कहता था कि अब्बी, क्या आप मेरे लिए ये ओरिगेमी निंजा स्टार्स बना सकते हैं? अब्बी भी क्या करते, मुझे 2-3 ओरिगेमी निंजा स्टार्स बना के दे देते। और अब देखें, अब मेरे पास इतने ओरिगेमी निंजा स्टार्स और वेपन हैं कि मेरा एक बॉक्स उन वेपन से भरा पड़ा है। मेरे भाइयों, कल तक कहा जाता था कि स्कूल के अंदर मोबाइल ना लाना, और अब तो स्कूल ही मोबाइल के अंदर है। मुझे अभी थोड़ा सा याद है कि जब मैं अपने एडमिशन के लिए स्कूल में इंटरव्यू देने गया था तो स्कूल की हेड टीचर ने मुझसे पूछा था, डू यू हैव एनी स्मार्टफोन एंड गैजेट? मैंने भी कह दिया था, नो आई डोंट हैव। और अब तो एडमिशन से पहले पूछा जाता है, आपके बेटे के पास स्मार्टफोन तो होगा ही, आई एम श्योर यू हैव अ प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन। पेरेंट्स बेचारे भी क्या करते, ना होते हुए भी कह देते, यस वी डू हैव। मेरे भाइयों, ये कोरोना वायरस मेरे लिए अल्लाह की दी हुई रहमतों में से ही एक रहमत है। जब मासूम बच्चे अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि उनकी इज्जत और जान को खतरा है, तो उन्हें अपने घर में छुपा लेना चाहिए ताकि फिर कोई माँ अपनी ज़ैनब और आमना के गम में मातम करती हुई नजर ना आए। मेरे भाइयों, जब कोई इंसान अपने आप को बहुत
ऊंचा समझने लग जाता है, ये समझता है कि वो बहुत ताकतवर है। कौमें आज तो याद हुई आपको कि उसने कितने बड़े बड़े घर बनाए थे और अपने आप को कितना मजबूत समझती थी, और एक आंधी आई थी उन सबको अपने साथ ले गई थी। तो मेरे भाइयों, वो लोग जो कहते हैं कि इस कब्र में से, गली हुई हड्डियों में से एक इंसान को कैसे जिंदा करेगा, वो लोग ये जान ले और सुन भी ले, ये देख भी ले कि जब उसकी रहमत जोश में आती है तो वो एक नन्हे से कीड़े में से उसकी चलती हुई सांसों को कैसे रोक लेता है। मेरे भाइयों, वो घर जिनके अंदर कभी कुरान खुलता नहीं था, आजकल तो सुबह के वक्त उन्हीं घर में से सूरह रहमान की तिलावत सुनाई देती है। थैंक यू। So, Wahaj, amazing, बहुत amazing. Yeah, we know. Can you hear me, Wahaj? वहाज, मेरी आवाज आ रही है आपको? I just turn on the speaker. Just wait a minute. Sure. Tell me when I have to speak. So yeah, वहाज has left unfortunately. कोई मसला नहीं है, वहाज जब आ जाएंगे तो फिर हम वहाज को वहाज के रिलेशन पॉइंट्स वगैरह हम बातें बाद में करेंगे, ठीक है? अभी हम बुला लेते हैं आज के अली से पहले हम थोड़ा सा मशवरा ले लेते हैं इस बात पे। अली, आप अनम्यूट कर दें प्लीज खुद को। अली, ये ठीक है, वहाज शायद अभी स्ट्रीम में नहीं है, आ गए वहाज, तो हम पहले वहाज के बारे में बात कर लेते हैं। वहाज इज बैक। यस वहाज, आवाज आ रही है आपको? यस मैम। यस, सबसे पहले तो क्लैपिंग, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा था। पहले हम पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं मरियम का, फिर हम आगे दूसरे सबका ले लेंगे, अपने आज के फैसिलिटेटर्स का। मरियम, व्हाट यू वांट टू से अबाउट वहाज? आई एम लिटरली इम्प्रेस्ड बाय वहाज नाउ। वहाज कंटेंट किसने तैयार करने में हेल्प की है भाई? यू वर गुड, ठीक है। एंगेजमेंट बहुत अच्छी थी, परफेक्ट थी, और मोर ओवर जहाँ तक मैं यहाँ से देख सकती हूँ आपकी बॉडी लैंग्वेज, जिस तरह आप मूव कर रहे हैं, तो इट वाज गुड, इट वाज परफेक्ट। सो और कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छी थी, आप कहीं अटके नहीं और हिंडर नहीं हो रहा था, तो इट वाज वेरी नाइस, गुड। यू कैन मूव ऑन आमना। Ali, are you there? Yeah, thank you so much. Yeah, I'm here, बिल्कुल। अच्छा, मैं पहले ये बता दूं कि अगर कोई नेगेटिव पॉइंट अगर कोई भी हमारे फैसिलिटेटर्स में बताता है तो उसको आपने नोट करना है फॉर फ्यूचर इम्प्रूवमेंट्स, ठीक है? उसे आपने दिल पे बिल्कुल भी नहीं लेना। ये हमने कोई ऑब्वियसली कोई क्रिटिसाइजिंग पॉइंट नहीं है, और आपने अपने आप को ग्रो होता हुआ देखना है इंशाल्लाह। सबसे पहले एक जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं एक स्पीकर के, वो आपके अंदर मौजूद है। विजुअल अपीयरेंस के हिसाब से तमाम इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं माशाल्लाह से, और इंशाल्लाह आप एक बड़े अच्छे स्पीकर बन सकते हैं। सेकेंडली, आपने ह्यूमर डाला थोड़ा सा अपनी स्पीच के अंदर, वो भी बहुत अच्छा लगा। ज़ाहिर ह्यूमर का होना भी ज़रूरी है, थोड़ा सा इमोशनल होना भी ज़रूरी है, और आपने करंट सिचुएशन जो भी पाकिस्तान में इस वक्त उसके हवाले से चल रही है, आपने उनको भी थोड़ा सा टच करके हाईलाइट करने की कोशिश की है, जो कि इट इज़ अ पॉजिटिव। सेकंड थिंग, एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि देखें, ये स्पीच है, इसका एक टॉपिक असाइंड है, ठीक है? आपने बहुत अच्छी स्पीच दी, बट थोड़ी सी मुझे उसमें इररेलेवेंसी लगी। कुछ बातें ऐसी थी जो टॉपिक से रिलेट नहीं कर रही थी। सेकेंडली, कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो आपने बताए जो इंटरकनेक्टेड नहीं थे। इंटरलिंक होना चौका जरूरी है, आपने स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाना है। ह्यूमर के बाद इमोशनल चीज इस तरह से नहीं कर, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। बट you have done amazing, and
आगे के लिए बहुत सारी आपको मोटिवेशन, और थैंक यू सो मच। तो निम्रा, आज की हमारी गेस्ट स्पीकर, गेस्ट फैसिलिटेटर। आज आपकी उस स्पीच में मुझे बहुत कुछ ऐसा लगा कि हमने इस वक्त जब हम देख रहे हैं कि हमारी जनरेशन बहुत खराब हिस्सों में जा रही है, वहां पे कुछ ऐसे भी चैंपियंस बैठे हैं जो अपने आप को बिल्कुल पॉलिश करते हुए चल रहे हैं। आज के अंदर बहुत सारे स्किल्स मैंने जो है वो स्पीकिंग पावर देखी है, बहुत अच्छे से देखी, किस तरह से फ्लुएंसी से वो बोल रहे थे, उर्दू इंग्लिश बाइलिंगुअल यूज कर रहे थे, वर्ड्स की अदायगी कैसी थी, प्रोनाउंसिएशन कैसी थी, ईच एंड एवरीथिंग। और अली का कुछ कहना सही भी है कि थोड़ी सा ह्यूमर जो आया था उसको सेट करते हुए आगे चलना है। सेकंड बात ये कि जहाँ पे मैंने आपकी एक बहुत अच्छी बात नोट करी कि हम सबको लगता है कि कोविड एक कर्स है, बट जहाँ पे हम इतने स्केड्यूल नहीं कि हम अपने पेरेंट्स के लिए भी टाइम नहीं निकाल निकाल पाते हैं, तो वहां पर अब हमारे पास कुछ टाइम होता है अपने फैमिली वालों को देने के लिए, अपने ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए। तो जहाँ पे आपने लिखा था कि हाँ भाई, जहाँ पे अब मैं पहले टाइम नहीं होता था और अब इतना अच्छा टाइम है कि मेरे अब्बू ने पूरी गन की एक वो बना दी है, तो इट्स ब्लेसिंग फॉर यू। बट इस ब्लेसिंग को साथ जो है वो पकड़ के रखना है और साथ चलना है। ओवरऑल अच्छा था, बाकी हम आगे देखते हैं। गुड लक। बहुत अच्छा था, मतलब जिस एज में आप हैं अनएक्सपेक्टेड था, बहुत औसम। ओके। अब मेरी बारी है। वहां सबसे पहले तो यस, अमेजिंग, एज के हिसाब से बहुत जबरदस्त था। ह्यूमर बहुत ज्यादा था। ह्यूमर मैं तो हंसी नहीं रुक रही थी, क्योंकि अनएक्सपेक्टेडली हमने कुछ टॉपिक थोड़ा सा सीरियस हमें लग रहा था, तो आपने जिस अंदाज से बयान किया बड़ा जबरदस्त था। और अली ने जिस तरह से कहा कि आप में स्पीकर बनने की क्वालिटीज हैं, बिल्कुल हैं, डेफिनेटली हैं। अच्छा, अब लाइन वाइज हम चलते हैं। आपका जो ग्रीटिंग्स का स्टाइल था, आपने जो इंट्रोड्यूस करवाया खुद को, दैट वाज गुड। इसके साथ साथ लैंग्वेज जो थी इस्तेमाल, आपने बिल्कुल सही की, फ्लुएंसी के साथ की। आपने उर्दू लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, तो मैं ये सोच रही थी कि ये लैंग्वेज अभी एक ही इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको बायलिंगुअल नहीं कर रहे हैं, तो फिर उसके बाद आपने इंग्लिश भी ऐड कर दी, विच इज अगेन वेरी गुड। रीडिंग बिल्कुल भी नहीं नजर आई, मुझे तो इस वक्त नजर नहीं आई कि आप रीड कर रहे हैं, तो ये भी अच्छा पॉइंट था। कंटेंट आपका, मैं कहना चाहूंगी कि मजेदार था, कंटेंट ठीक था। अब आई रेस्पेक्ट ऑल द फैसिलिटेटर्स, एवेल्युएटर्स ओवर हियर। उन्होंने कहा कि शायद वो थोड़ा सा इरेलेवेंट था, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि इस पे लोगों के सवालात आ सकते हैं कि तुमने कोविड को ब्लेसिंग कैसे कह दिया, या कोई कह सकता है कि तुमने इसको कर्ज कैसे कह दिया। तो ये थोड़ा सा जजमेंटल है, पॉइंट ऑफ व्यू सबके अलग हो सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी बहाज कि आपने इसमें वो चीज सेलेक्ट की विच इज के कोविड इज अ ब्लेसिंग, जो कि कम लोग करेंगे, ठीक है, और लोग इस पे सवाल भी उठाएंगे। तो इसके बाद जो आपने जस्टिफिकेशंस दी ना, वो बहुत अलाइन कर रही थी, वो आपकी स्टेटमेंट के साथ मिल रही थी। आपने स्टेटमेंट दी कि वो ब्लेसिंग है, फिर आपने अपने ह्यूमर के साथ और रियलिटी बेस्ड आपने बताया कि आप क्यों समझते हैं कि वो ब्लेसिंग है, एक तरह से कि लोग सर्दियों में जो है घरों से निकलना नहीं चाहते हैं, और अब कह रहे हैं कि वो कोविड की वजह से नहीं निकल सक रहे। इतनी ऐसी कई एग्जांपल्स आपने दी कि जो ऑब्वियस हमें नजर आ रही थी। तो वो ठीक था, अच्छा था, अलाइन था, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा था, बहुत अच्छा था। कीप इट अप, कीप इट अप। ये नहीं है कि बिल्कुल भी आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, किसी को भी, मुझे भी, कभी भी आपको जब अच्छे नंबर मिलते हैं तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपको मजीद बेहतरी लानी चाहिए, हर एज के साथ, हिसाब के साथ, और हर कंपटीशन के साथ। सो इट वाज गुड। बॉडी लैंग्वेज आपकी इस लिमिटेड स्पेस में, लिमिटेड ऑरा में बहुत अच्छी थी, सही थी। परफेक्शन तो किसी में भी नहीं होती, बट अप टू द मार्क थी। टाइम आपने यूटिलाइज किया, बिल्कुल ठीक था। और स्टाइल आपका बड़ा खूबसूरत था। जिस तरह से आप नन्हे नन्हे से हैं, तो आपने उस तरह से जो आपने बातें की वो थोड़ी सी शॉक करने वाली थी, कि ऐसा ही होता है आजकल, वो जो छोटे मुंह का बड़ा धमाका होता है। तो अगेन अमेजिंग था। थैंक यू सो मच वाहज। सो आज के हम अपने नेक्स्ट स्पीकर को सुन लेते हैं। अरहम है, जो कि अरहम को हम पहले बुला लेते हैं। Arham, are you there?
जी, आराम आप विजिबल नहीं हो रहे हैं। कैमरा ऑन है आपका? यस, बट आप नजर नहीं आ रहे हैं आराम। आराम, आई वुड सजेस्ट कि आप इस वक्त स्टूडियो लीव करके दोबारा से आ जाएं इसी लिंक पे। अच्छा हाँ, आराम आ गए। सो आराम, आर यू रेडी फॉर योर स्पीच टाइम? Yes. ओके, सो आई विल काउंट टिल 3 और फिर उसके बाद आप स्टार्ट हो जाइएगा। बेस्ट ऑफ लक आराम, एंड वी नो दैट यू कैन डू इट, सो डू एज बेस्ट एज यू कैन। मैं काउंट कर लेती हूँ। आराम, 1 2 3, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Assalamu alaikum and good evening. I am Aram Ashfaq from class 5T. Today the topic for me is passion versus COVID-19. What is COVID-19? COVID-19 is a pandemic that has been attentioned in 2000, December 2019. The first patients were found in Wuhan province of China. After that, it spread worldwide. The reason of it spreading worldwide is tourism. How does COVID-19 spread? COVID-19 spreads because of droplets. Tiny droplets can be the main cause of spreading COVID-19. When a person infected sneezes or coughs, the droplets hold the virus, and most dangerously, when they touch when a person breathes it in, he also gets infected. What are the SOPs? SOPs are the rules which you have to follow if you want to stay safe from COVID-19. What are the symptoms of COVID-19? The symptoms of COVID-19 include fever, cough, and shortness of breath. If you are affected by COVID-19, you will not feel the illness after you can only feel the illness after 14 days. We have had many pandemics in the past. One of them is Spanish flu. We also found a vaccine for Spanish flu. Researchers are researching as much as they can, ignoring their own self to find a drug or a vaccine that can cure COVID-19. Doctors are ignoring their own self and trying to find a vaccine and treating the affected COVID-19 patients. The Black Death was also an epidemic, and it was found mostly in Turkey. If you want to prevent from getting COVID-19, you should stay home and stay safe. What should you do if you think you have COVID-19? If you have COVID-19, you should immediately call if you think you have COVID-19, you should immediately call a doctor or go to the hospital to check if you are infected by COVID-19. You can think that you are infected by COVID-19 when you are traveling or are in a place where there are lots of crowds. To prevent COVID-19, whenever you go out, you should always wear a mask so that the droplets don't spread. You can also stay safe with the mask, and other people can also stay safe. If you should not leave your home multiple times. You should only leave your home when there are most important things like getting groceries or checking in the hospital. Thank you. थैंक यू सो वेरी वेरी मच आराम। बहुत अच्छा कंटेंट था
कंटेंट अच्छा इसलिए था कि वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव था, बहुत इंफॉर्मेशन भरी हुई थी इसमें। सो अगेन एप्रिसिएशन कि आपने पार्टिसिपेट भी किया और उसके साथ कंटेंट भी अच्छा शेयर किया। तो आज के हम पहले फैसिलिटेटर से पूछ लेते हैं, इवेल्युएटर से पूछ लेते हैं कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, विच इज अली मेहदी। अली मेहदी, अनम्यूट करें अली मेहदी प्लीज। जी, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट अरहम राइट नाउ? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आमना, मुझे चांस दिया आपने। अरहम, ग्रेट, थैंक यू सो वेरी मच। आपने एसओपीज बताए लोगों को ये हाईलाइट किया, जो कि अभी आजकल भी यही हो रहा है। लोगों को सिम्टम्स शो होते हैं और कहते हैं यार ये तो मौसम चेंज हो रहा है, तो हो सकता है यार ये वही वाला कोई फीवर हो या वो हो। क्योर की तरफ नहीं जा रहे, या मतलब कि बचाव की तरफ नहीं जा रहे, कि एटलीस्ट वो मास्क का अच्छे से इस्तेमाल करें, सैनिटाइज को यूज करें, थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग यूज करें, ताकि हो सकता है कि अगर उनको कोविड हो तो बाकी उनके फैमिली मेंबर्स क्योर हो जाएं। बट लोगों की थिंकिंग जो है आज भी बिल्कुल उसी तरह की है जो आज से 11 महीने पहले थी। तो आपने इस बात को हाईलाइट किया, आपने बताया कि किस तरह के सिम्टम्स अगर आपके पास हो, अगर आपको हो रहे हैं, तो आपने किस तरह से अपने आप को क्योर करना है। सेकंड थिंग, आपने स्पीच को थोड़ा सा कर्स की तरफ ले गए कि कोविड इज अ कर्स, तो उसके हवाले से आपने बात की। आपकी एक बात में थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी सी नजर आई, कि एक बात आपने की स्टार्टिंग में ही बिल्कुल ही, कि चाइना वुहान एंड ट्रेड लाइक दैट। तो उससे अगर आप उसको थोड़ा सा और लेके चलते कि व्हाट ट्रेड, उससे क्या इफेक्ट हुआ, तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर हो सकता था। और आपने कुछ अपने पैशन पे थोड़ी सी गुफ्तगू करनी चाहिए थी, आपके पास वक्त भी था। और जैसे कि मैंने पहले कहा था कि अपने अपॉर्चुनिटी को फुल यूटिलाइज करने की कोशिश करें। बाकी ग्रेट एक्सेंट और ग्रेट कॉन्फिडेंस, आपने बिल्कुल भी जो है देख के नहीं पढ़ा, मुझे ऐसा लग रहा था। और जिस तरह से आपको याद आता रहा, आपने कम्युनिकेट करते रहे आप। तो हैट्स ऑफ टू यू कि आपने इस प्लेटफॉर्म को इस पर आए, और इतनी कम उम्र में हमारे पास दो ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जो बिल्कुल ही बराबर एज ग्रुप के हैं। तो बड़ी खुशी हुई ये देखकर कि इस उम्र से पैशन स्टार्ट हो रहा है। आपने, आपका आना ये आपका पैशन था, कोविड आया तो ये पैशन डेवलप हुआ, आप आए। तो आपने ये बयान नहीं किया, लेकिन आपने ये करके दिखाया है। तो इसके लिए हैट्स ऑफ टू यू, और गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। निम्रा। So it was good. रेलिवेंसी कुछ मैं कहूंगी कि थोड़ी कम थी, क्योंकि आपका टॉपिक था इज कोविड इज कर्स और ब्लेसिंग, और हम जो सुन रहे हैं वो आपसे डिटेल्स सुन रहे थे कि मतलब डिटेल्स अच्छी हैं इस हवाले से कि लोगों को अवेयरनेस चाहिए। बट थोड़ा सा अगर उसमें ये आता कि आपके लिए ये कैसे इफेक्ट कर रही है, आपके लिए ब्लेसिंग है या कर्स है, तो इस पे थोड़ा सा और आप अच्छे से बोल सकते थे। कंटेंट बहुत अच्छा था, बट थोड़ी सी रेलिवेंसी मुझे कम लगी। इसके अलावा फ्लुएंसी बहुत अच्छी थी। फ्रेम सेटिंग मुझे कुछ कम लगी। फ्रेम सेटिंग ऐसे कि जो आपका टॉपिक था थोड़ा सा उससे हट गए, आपके मुताबिक वो पैशन में आया। और मैं इस बात को बहुत अप्रिशिएट करूंगी कि इतनी छोटी छोटी सी एज के बच्चे हमें नजर आ रहे हैं, और इस एज में हमें नहीं पता होता था कि ये भी कुछ होता है। और हम मतलब अनएक्सपेक्टेड फ्लुएंसी को कुछ आप कहीं पे मिस भी कर रहे थे, तो उसके ऊपर बार बार याद करने की कोशिश हो रही थी कि आप कहाँ पर मतलब वो कर रहे हैं। ऐसा तब होता है जब कंटेंट अपना हो लेकिन कॉन्फिडेंस या वो हो रहा हो के पास मैं बोल भी सकता हूँ। तो जब हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि हम अनसर्टिनिटी में जाते हैं, तो ये एक बात याद रखना हमेशा कि बस ये करना कि मैं कर सकता हूँ। क्या का जवाब कहीं नहीं होता, और क्या कहीं से निकलता भी नहीं है। तो सिर्फ ये जो बार बार आपकी आंखें ऊपर नीचे आए दाएं दाएं बाएं शायद चल रही थी, तो उसमें मैं कहूंगी कि बस जो अंदर ही अंदर आई फील कि आपने अंदर ही अंदर कुछ चल रहा था कि मैं सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा, तो जस्ट डू इट। बाकी सब कुछ अच्छा था, और होप फॉर दी बेस्ट। बाकी हम चलते हैं आमना की तरफ वापस। थैंक यू।
जी, तो हम सुनते हैं अब मरियम को कि मरियम का क्या कहना है अरहम अशफाक पे। Okay. Am I audible now? Yeah, you are audible. Nimra, Oh, please kindly mute your mic. okay. Arham, first of all, just let me know कि ये जो आप बता रहे थे कोविड के बारे में, कोविड आपके लिए जो है कर्स है, राइट? ये बताना चाह रहे थे, है ना? अरहम, अरहम, I think he cannot hear me. Okay, okay, fine. Yes, he said yes. ओके ठीक है, वेरी गुड ट्राई फर्स्टली तो। और हम जब भी हम प्रेजेंटेशन देते हैं या जब भी हम स्पीच देते हैं ना और वो ऑनलाइन होती है, तो मेक श्योर कि आपका जो फोकस है, आपके जो आई कांटेक्ट है वो कैमरा पे हो। आपका जो फोन है उस पे जो कैमरा लगा हुआ है उस पे देखो या फिर नीचे देखो, ऊपर ऊपर नहीं देखते। इससे पता क्या लगता है, ऐसा लगता है आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, जबकि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो। ठीक है, यू आर कम्प्लीटली परफेक्ट। ठीक है, और स्लाउच नहीं करते, यूं नहीं बैठते, यूं स्ट्रेट बैठते हैं, राइट? और सेकेंडली इंफॉर्मेटिव था, काफी अच्छा था, बहुत अच्छी ट्राई थी, आई वुड से बहुत अच्छा ट्राई किया। और जब भी कम्युनिकेशन करते हुए कोई चीज याद नहीं आती तो जो चीज आपने समझी भी हो मूव ऑन कर जाओ। ठीक है, बहुत अच्छा था, अदरवाइज वेरी वेल डन। ठीक है, थैंक यू। सो आराम, मेरी बारी। सबसे पहले तो बहुत ही एप्रिसिएशन की बात है कि जैसे कि निमरा ने कहा, हमें वाकई नहीं पता था इस उम्र में। ये आपने आके यहाँ पर प्रूव किया है, आपने और आपके साथ जो कुलीग तकरीबन आपकी ही एज के, आपकी उम्र के ही हैं, फहश ने प्रूव किया है कि यस, पैशन एग्जिस्ट, और यही होता है कि कोविड वर्सेस में क्या होता है। और दूसरा बात करेंगे कॉन्फिडेंस की, तो आराम यस, क्यूटनेस एसेंस भी था आपकी स्पीच में, बहुत ज्यादा था। और दूसरा ये कि कॉन्फिडेंस भी था, और थोड़ा सा शेक कर रहा था कि ये मुझे भी बहुत डाउट अभी भी है, स्पेशली जब मैं मैथ्स के सवाल सॉल्व कर रही होती हूँ। बचपन में, अभी तो शुक्र है कि मैथ्स से जान छूट गई है, तो मुझे याद है कि मैथ्स के मैं जब भी सवाल कर रही होती थी तो मुझे बहुत डाउट्स होते थे, और मुझे हर स्टेप पे लगता था मैं गलत हूँ। इवन पेपर में भी मुझे लगता था कि मैं गलत हूँ, तो मुझसे सॉल्व नहीं हो पाते थे वो मैथ्स के सवाल। और बाद में रियलाइजेशन होती थी कि नहीं, मुझे इस चीज को अपनी को ठीक करना है, मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस आना चाहिए, मैं सही करते करते गलत कर जाती हूँ। तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए खुद पे, वो कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, अगेन यस, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कंटेंट ठीक था मुझे। कंटेंट में एक आपकी चीज अच्छी ये लगी कि ऑल राइट, यू डिडंट टॉक अबाउट के आप क्या कैसे जस्टिफाई करेंगे कि वो ब्लेसिंग है या कर्स है कोविड, लेकिन आपके पास इंफॉर्मेशन पूरी थी। इन्फॉर्मेशन इतनी शायद मेरे पास भी अभी कोविड की नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट आई डोंट नो मच दैट मच कि जितना आपको पता है कोविड के बारे में, कि कैसे ये ड्रॉप्स होते हैं और कहाँ से ये वुहान से कब हुआ इनिशिएट, और कैसे ये फैला, किस तरह से ये फैलता है, या क्या इसके मेजर्स हैं बचने के, और क्यों बचना जरूरी है। तो उसके लिए भी आई वुड से कि ठीक था, बहुत जबरदस्त था। और मजीद आई कैन से कि बेस्ट ऑफ लक, एंड यस, थैंक यू, यू केम एंड यू शोड अप कि आपने स्पीच दी। सो थैंक यू वंस अगेन। अब हम आज के नेक्स्ट, बेस्ट ऑफ लक, यस अरम, अगेन बेस्ट ऑफ लक। देखते हैं क्या होता है। आज के हम नेक्स्ट अपने पार्टिसिपेंट को अप्रोच करते हैं, और उसके बाद वी विल लिसन टू हिम व्हाट ही हैज टू से। आई थिंक ही इज अनअवेलेबल। उनके इंटरनेट कनेक्टिविटी में इशू था। अली बासित की, अली बासित, अली बासित इस वक्त नहीं है। जी, हम जब तक आपस में थोड़ी सी गप लगा सकते हैं, अली वासित आ जाएंगे। जी, Finally, अली I बात was finding a moment to speak. हम बोलेंगे इंशाल्लाह, हम तो बहुत स्पीकअप करेंगे। बासित आ गए, अली बासित इज हियर। तो जी, जी अस्सलाम वालेकुम बासित, वंस अगेन। जी वालेकुम अस्सलाम। सॉरी यार, हम ना मेरा नहीं, इंटरनेट कनेक्शन आखिरी टाइम में ही खराब होना था इसमें, कोई सो कोई मसला नहीं है, बल्कि बल्कि वी वुड लाइक टू से सॉरी एक्चुअली कि इतना मजीद वेट करवा दिया हमने। आपकी टर्न को मैंने थोड़ा सा उसमें बीच में इसलिए तोड़ा था बासित
कि आपकी कोई भी बात पहुंच नहीं रही थी हम तक। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपके साथ अनफेयर हो जाता और हम इवेल्युएट भी नहीं कर पाते, सुन भी नहीं पाते, तो मैंने इसलिए चलने नहीं दिया था, मैंने बीच में उसको रोक दिया था। सो नाउ गुड लक फॉर यू थैंक यू आपने फॉर योर स्पीच। बहुत- जी, तो अब हम आपको सुनते हैं। आई विल काउंट टिल 3, 3 के बाद आपकी टर्न हो जाएगी स्टार्ट। सो वासिद, बेस्ट ऑफ लक। 1 2 3 स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपने बताया कि मैं बासित अली हूँ और मैंने हाल ही में सेकंड ईयर किया है प्री इंजीनियरिंग में। आगे भी मेरा इरादा इंजीनियरिंग की फील्ड में ही जाना है। ये कोरोना वायरस कि ये ब्लैक बताए हाँ ना, क्या मैं लाइव हूँ? अच्छा तो मुझे लाइव जी, मैं कह रहा था कि जिस तरह लोग मर रहे हैं, उनकी फैमिलीज पीछे मुतासिर हो रही हैं और एक ही 2-3 दिन सर्व भी कर रहे हैं, तो उनकी कितना खतरा है। कितने सारे डॉक्टर्स हमने गवा लिए इसी कोविड की वजह से। ये डॉक्टर्स आसानी से तो नहीं बनते ना, कितना पढ़ना पड़ता है डॉक्टर बनने के लिए। बस जी, तो जिस तरह इसने और ट्रेड्स पर हमला किया, जो हम हालात देख रहे थे कि ट्रेड भी बंद हो गया था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इवन शॉप्स भी बंद हो गई थी। वो शॉप्स जो एक्सेसरीज बेचती हैं, वो शॉप्स जो मेकअप किट्स बेचती हैं, वो शॉप्स जो बैग्स बेचती हैं, स्कूल्स बैग के सामान बेचती हैं, वो तो बिल्कुल बंद थे ना। अब हम उनसे भी जाकर
जी बासित, आप हैं अभी इस वक्त लाइव? जी, थैंक यू सो मच फॉर द कंटेंट। और दूसरा ये है कि हम दूसरे इवेल्युएटर्स का पॉइंट ऑफ व्यू लेने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आई विल गिव यू एक चीज पे, आई विल गिव यू द फुल मार्क्स। वो है स्पिरिट्समैन स्पिरिचुअलिटी पर्सनालिटी, के आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू होने के बावजूद भी यू वर ऑल इन लाइन विथ यूर कंटेंट, यूर स्पीच एंड यू आर ऑल फोकस्ड। क्योंकि ये जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है, इस तरह का इशू आते हैं तो ये तो नेचुरल है और जनरल है। और ये अगर आप कहीं फिजिकली भी जाते हैं और अपनी देने स्पीच या वगैरह, वहां भी इशू आ सकते हैं। तो होना यही चाहिए कि अपने कंटेंट के साथ और अपने स्टेज पे जमे रहना चाहिए, जैसे आप जमे रहे। सो अमेजिंग। अब हम पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं आज के क्यूरेटर से। पहले हम ले लेते हैं मरियम से। जी मरियम। आमना, ओके, थैंक यू आमना। फर्स्ट तो अली, थोड़ी सी इंटरनेट कनेक्शन बुरा होने की वजह से थोड़ी सी एम्बिग्यूटी आई है। और फर्स्टली तो मैं ये कहूंगी कि स्पिरिट थी, यू आर देयर, यू आर कॉन्फिडेंट, यू वर, एंड दैट इज सो फैब। दिस इज व्हाट वी नीड। ठीक है, बेसिकली तो यही होना चाहिए कि आप देख रहे थे इंटरनेट कनेक्ट है या नहीं, बट यू वर कीप ऑन डूइंग दैट, तो दिस वाज वेरी नाइस। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात थी कि आप बोलते रहे, आप रुके नहीं, अपना आइडिया प्रेजेंट करते रहे, नो मैटर कि यहाँ पे इंटरनेट हमें नजर आ रहा है नहीं आ रहा है, नो मैटर व्हाट। ठीक है, दैट वाज वेरी नाइस। हम ठीक से सुन नहीं सके तो मैं आगे और ज्यादा कॉम्प्लीमेंट दे नहीं पाऊंगी, अदरवाइज आपकी स्पिरिट थी, दैट इज व्हाट वी नीड, एंड दैट इज स्पार्कलिंग। थैंक यू। यस निम्रा, आप क्या कहना चाहेंगी? एक्चुअली इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत थी, बट मैं कहूँगी कि
कंटेंट मैं कुछ कुछ सुन पाई जो कि रेलेवेंट लगा मुझे, कॉन्फिडेंस था, कुछ जेन्युइन बातें थी। सेकंड बात ये कि जब भी कोई बात हो तो रेफरेंस के साथ होनी चाहिए, तो वो भी था। और मैं इतना ही सुन पाई। ओवरऑल बहुत अच्छा था, कॉन्फिडेंस था। जेस्चर्स बट आप थोड़े से स्टिकी लगे मुझे, एक जगह कोई जेस्चर नहीं था, मूव नहीं था। तो इसको अगर साथ रखते अपने जेस्चर्स या कुछ नहीं, तो मतलब हम इतना देख सके आई कांटेक्ट वगैरह। आई कांटेक्ट इज गुड था कि मतलब आप, लेकिन मुझे जो उससे लगा, मतलब हो सकता है कि किसी और को ना लगा हो, लेकिन मैं एक बात कहूंगी। कुछ चीज होती है इनफॉर्मल, जैसे हम ऐसा लगा था जैसे हम आपस में बातें कर रहे हैं। स्पीच में कुछ इस टाइप का होता है कि कुछ बातें जहन नशीं रह जाएं कि हाँ फला बंदे ने एक बात कही थी। स्पीच दैट काइंड होनी चाहिए। तो जहाँ पे हम अल्फाजों का चुनाव करते कि मैं ऐसा मैं बता रहा हूँ, या मैं ये कहना चाह रहा था, तो इसकी जगह एक आप अथेंटिक में आए कि ये बात है और इस तरह से की जा रही है। मुझे कुछ जो लगा। बाकी कुछ इंटरनेट कनेक्टिविटी भी थी। बाकी ओवरऑल कॉन्फिडेंस अच्छा था। और थैंक यू। आमना दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, बिकॉज मैं कुछ ज्यादा अच्छा सुन नहीं पाई ने, अनफॉर्चुनेटली। बिकॉज ये लास्ट पार्टिसिपेंट जब मैं चाह रही थी मैं इनको ज्यादा सुन लूं। थैंक यू। नो प्रॉब्लम इन इट, हम सब ये बात समझ सकते हैं। तो अली का पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं, उसके बाद आयल से। अली, अली मेहदी एक्चुअली। या थैंक यू सो मच। और काफ़ी ज़्यादा डिस्टॉर्शन हो रहा था इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से। मैं सिर्फ 2 से 3 पॉइंट्स हाईलाइट करूँगा, उससे ज़्यादा मैं कर नहीं पाऊँगा। एक तो आप माशाल्लाह फुल ऑफ आइडियाज़ लग रहे थे, आपके पास आइडियाज़ की कमी नहीं थी, इट इज़ अ गुड साइन। और सेकेंडली आप जनरल एग्जांपल्स दे रहे थे, इसको भी अगर हम पॉजिटिविटी ओके, अली के कनेक्टिविटी में फिर मसला आ गया। वो इंटरनेट इशू के बारे में बात कर रहे थे बासित आपके, और उनके अपने ही इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू आ गया। तो नो प्रॉब्लम इन इट, होता रहता है। वो वापस आ गए, सुन लेते हैं। जी अली, आप उनको बता रहे थे इंटरनेट का। देखिए, ये तो एक टेक्निकल चीज़ है ऑब्वियसली। मैंने काफ़ी जी कोशिश बिल्कुल। की थी कि ये स्टेबल रहे, और होता रहता है ज़ाहिर है, क्योंकि मेरा एक होता वायरलेस है नेटवर्क में बिल्कुल। यूज़ कर रहा हूँ, तो हो जाता है। मैं ये बात कर रहा था, आई डोंट नो मेरी बात कहाँ तक कन्वे हुई थी। बस 2 बातें मैंने बताई, एक तो फुल ऑफ आइडियाज़ थे, और सेकेंडली आपने जनरल एग्जांपल्स दी, जो कि इट इज़ अ गुड साइन, और यही होना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपनी बात तक किसी को पहुँचाना चाह रहे हैं, तो आप उसकी सराउंडिंग्स की ही एग्जांपल देंगे, ना कि किसी और कंट्री, किसी और इलाके की एग्जांपल देंगे। इट इज़ अ गुड साइन। और मैं आपकी स्पीच को दोबारा सुनने की कोशिश करूँगा। ज़ाहिर है आपके साथ भी प्रॉब्लम था, मेरे साथ भी थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो गया। तो देन उसको जो फाइनल हम इवैल्यूएट करेंगे इंशाल्लाह, आपकी पूरी स्पीच को सुनकर, आपके तमाम आइडियाज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम देन डिसाइड करेंगे। डोंट वरी एट ऑल। गुड लक। सो या अली मेहदी ने बहुत अच्छी बात कही कि आपके आइडियाज को हम पूरा सुनेंगे। अगर गुड है कि अगर आपके घर में भी कहीं पे किसी ने अगर रिकॉर्डिंग वगैरह की है, तो आप हमें शेयर कर सकते हैं हमारे ग्रुप पे, ताकि हम उसको सुन लें, क्योंकि वो तो रिकॉर्डिंग हुई होगी वहां पर लाइव। तो उसमें इशू नहीं होगा, कैमरा से हुई होगी। अगर है ऐसी पॉसिबिलिटी तो ज्यादा कर देंगे तो और अच्छा हो जाएगा। बट डोंट वरी एट ऑल, हम ट्राई करेंगे कि हम आपका मैसेज पूरा सुन सकें। बासित में आ जाऊं, अगर आपके रिलेशन पे, कि मैंने थोड़ा सा जितना सुना, जितना सुन पाए हम, मैं सुन पाई, उससे मुझे ये लगा कि आप रीडर बहुत अच्छे हैं, ठीक है। और आप चीजें सुनते बहुत अच्छे तरीके से हैं। लिसनिंग या तो आपकी बहुत अच्छी है, रीडिंग आपकी अच्छी है, या फिर आप न्यूज में कहीं ऐसा लगा कि बहुत इन्वॉल्व है। आपकी रीडिंग, ब्लॉगिंग वगैरह जो हो रही होती है, या सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्किंग से आप थोड़े से ज्यादा मुंसलिक हैं और इंटरलिंक्ड हैं। आप अवेयर हैं अपने माहौलियात के बारे में, जो कि बहुत अच्छी बात है, हर किसी को होना चाहिए। सो डेफिनेटली आप जिस इस वक्त पोजीशन में हैं, आपकी जितनी उम्र की यूथ को और हमारे जितनी उम्र की यूथ को तो लाजमी ही होना चाहिए। तो उस पर मैं अप्रिसिएशन जरूर दूंगी। वो एक बहुत अच्छा पॉइंट था जो रिफ्लेक्ट हुआ, कि आपको पता था कि कोविड की वजह से
हालात कैसे खराब हो रहे हैं। अगेन आपने क्या कहा कि आपने वो कर लिया, इसको जस्टिफाई कर लिया कि कोविड कर्ज क्यों है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट था। इसके साथ साथ एक बात और मैं कहनी चाहूंगी यहाँ पर कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं देख रहे हैं हमें, और अभी आगे के राउंड्स में आएंगे, ग्रैंड फिनाले में भी इंशाल्लाह आप में से किसी एक से जरूर मुलाकात होगी, बाकी हमें देखेंगे। तो एक चीज होनी चाहिए जरूरी, कभी मेरे साथ भी हो सकता है, मुझे पूरा वक्त टेंशन थी, बिकॉज आई वॉज दी जस्ट लाइक एन एडमिन ओवर हियर, एक तरह से कि मैं ये संभाल भी रही थी स्ट्रीम। तो मुझे ये बहुत टेंशन थी कि अगर कहीं खुदा ना खास्ता कहीं फ्लक्चुएशन इलेक्ट्रिसिटी के आगे कुछ आ गए तो पूरी स्ट्रीम खराब हो जाएगी। और मैं सिर्फ यही होप और प्रे कर रही थी कि ये कुछ ऐसा हो ना यहाँ पर, वरना तो मसला हो जाएगा। तो बात कहने की ये है कि जब आप ऐसे कॉम्पिटिशन्स में जाएं या जब आप कहीं ट्रेनिंग देने जाएं, जो हमें सिखाई गई है, हमने सीखी है और हम आगे सिखाते हैं, वो ये है कि अपने इक्विपमेंट्स को कंप्लीट रखें। आपको ट्रेनिंग बुक्स और मैनुअल जब आप पढ़ेंगे या जब आप इंशाल्लाह स्पीच देने जाएंगे और आप बड़े स्पीकर बनेंगे, तो आपको ये जरूर चीज सुनने में पढ़ने में आएगी कि आपके जो इक्विपमेंट्स है ना वो कंप्लीट और परफेक्ट होने चाहिए। ठीक है, अक्सर ऐसा होता है कि हम गेम्स वगैरह खेल रहे होते हैं और हम दूसरी चीजें में हम कहीं ना कहीं मैनेज कर लेते हैं और हमारी फ्लक्चुएशन भी नहीं होती और अच्छी तरह से स्ट्रीमिंग हो रही होती है। बट अक्सर ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं हम लैग कर जाते हैं, तो इस वजह से इक्विपमेंट अपने पूरे रखने चाहिए इंटरेस्ट के साथ साथ, कि आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी में इशू ना हो। और वैसे तो है ये अनफॉर्चुनेट हो जाता है, हमारे हाथ में नहीं है, बट मैक्सिमम कोशिश ये रखें। सो वासिफ, वंस अगेन थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक एंड गुड लक अगेन, और बहुत अच्छा था। सो इट वाज ग्रेट जितना आपने किया। और ये था कि एक चीज थी कि वही बात है अगेन कि दैट्स स्पिरिट, कि अगर कोई मसला था तो आपने स्टेज छोड़ा नहीं। और अगेन थोड़ा बहुत मेरी तरह से आप बोलते रहे, ठीक है, मैं भी जैसे अगर लाइव सेशन वगैरह करती हूँ तो मैं बोलती रहती हूँ, स्ट्रीम चली भी जाती है, तो और ऐसा होना भी चाहिए। कहीं आप स्पीकर बन के भी जा रहे हैं तो फिर आपको अगर कहीं पे मसला लग रहा है, लोग नहीं सुन रहे हैं, कुछ नहीं, तो आपको अपने कंटेंट पे कमांड होनी चाहिए जिस तरह से आपको सी, और आप अपनी स्पीच पूरी करें। सो गुड लक, होप फॉर द बेस्ट, टेंशन नहीं करना, घबराने की बात नहीं है, घबराना नहीं है। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। जी, आज हमारी जो गेस्ट थी वो है मौजूद, जी हैं, बिल्कुल है। आप अनम्यूट कर लें तीनों अपने आप को, मैंने आपको बहुत कर लिया अनम्यूट, अब आप खुद कर लें, ठीक है। तो थैंक यू सो मच निम्रा, मेरी तरफ से, अली की तरफ से और मरियम की तरफ से और पार्टिसिपेंट्स की तरफ से भी, इतना अच्छा इनपुट देने के लिए और इतना अच्छे तरीके से इसको ओवरव्यू करने के लिए और बहुत अच्छी एडवाइजेस देने के लिए सबको ही। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। मोस्ट वेलकम। मतलब मैं क्या खुद भी कहना चाहिए? मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज थी, छोटे छोटे से बच्चे आए तो हमने कहा हम तो इस एज में कभी हमने सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। लोगों के पास पैशन है, बच्चों के पास अब तक पैशन है। जो लोग ये कहते हैं कि जनरेशन खराब हो रही, तो मैं कहूंगी नहीं, अब ऐसा नहीं है। जनरेशन में कुछ लोग ऐसे भी हैं या ऐसे बच्चे भी हैं जो चाहते हैं अपने पैसे इस्तेमाल करना, बट इसमें कुछ इन्फ्लुएंसी और कह सकते हैं कि इंस्पिरेशन भी शामिल होती है। अगर 10 में से 8 बच्चे जो हैं वो आउट ऑफ द रूट चल रहे हैं, तो 2% ऐसे भी हैं जो कि आगे चलना चाहते हैं, और शायद उन्हीं की तवज्जो से बाकी सब भी ऑन सेम प्लेटफॉर्म आ जाएं, बाकी सब भी अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ जाएं और उनके अंदर जो बेदारी है वो उठ जाए। जहाँ वो गफलत में वहां से वो उठ जाए, तो हम कहाँ खड़े हैं, हमें कहाँ जाना चाहिए। तो वहाज के आगे बस वहाज, और सेकंड अरहम इज ऑल्सो गुड। मतलब इस एज के बच्चों में मैंने अक्सर देखा है, मैं खुद भी जब इस एज में थी तो देयर इज नो कॉन्फिडेंस, नो आई कांटेक्ट, एंड एवरीथिंग, इवन कंटेंट की गेट करना भी नहीं आता था। और ये बच्चे अभी माशाल्लाह से मैं देखा तो उनको देख के बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मुझे फील हुई कि नहीं, हम तो कहीं पे भी नहीं है, हमें मजीद आगे जाना चाहिए। और दैट वाज गुड, ऑसम, बहुत अच्छा रहा। और मैं आपको बिल्कुल, मैं आप तीनों को बहुत ज्यादा हेड्स अप करूंगी कि इसी प्लेटफॉर्म से हमें पता चला है कि ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे ही मौजूद हैं जो कि बोलना चाहते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए। सो यस निम्रा, आई सेकंड योर थॉट्स, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। इन बच्चों ने एक्चुअली ये दिखाया कि बिगड़ी हुई कौम नहीं है हमारी,
इतनी भी जितनी लोग समझते हैं। और दूसरा ये कि ये सिर्फ कार्टून्स नहीं देखते हैं। जो 2 छोटे बच्चे हमारे पास आए थे और माशाल्लाह से अब देखिए यूनिवर्सिटी लाइफ में भी जैसे कि बासित थे, इस तरह से हमारे पहले पार्टिसिपेंट थे, उन्होंने जैसे कि हमें शो किया। अक्सर पहले जब नंबर पे हम किसी को बुला रहे होते हैं तो होता यही है कि घबराहट सी महसूस हो रही होती है, क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, बट उन्होंने कॉन्फिडेंस अपना पूरा दिखाया और उन्होंने अपना वॉलंटियरली कहा कि मैं पहले आना चाहूंगा, एंड ही प्रूव टू बी द गुड एज वेल। चारों पार्टिसिपेंट बड़े अच्छे थे और थैंक यू वंस अगेन। मरियम और अली, आप भी कुछ ऐड कर लें, फिर हम इसको रैप अप कर लेते हैं। फर्स्ट तो आमने जो आपने कहा ना कि नहीं सिर्फ कार्टून ही देखना चाहते बच्चे, अब जो है स्पिरिट रखते हैं, असल में दे नीड डायरेक्शन। वैसे ये बहुत अच्छा तो आइडिया है, अगर सबसे आगे अपनी जान लेनी चाहिए। कीप इट अली अप, ने अली क्या भाई कहा? कीप इट अप। अली वैसे हम अभी भी लाइव हैं, आप कुछ कह रहे थे? Ali was saying something, चलें, but अच्छा he है। just go quiet. I think I was speaking that time. नहीं, अली was actually saying something in a personal message, I guess, कोई वॉइस मैसेज वगैरह भेज रहे थे, बट अली तकरीबन फेसबुक की कम्युनिटी ने आपको सुन लिया। ये माइक अभी भी म्यूट नहीं कर रहे हैं अली। अली कभी कभी अनएक्सपेक्टेड हरकतें करना शुरू हो जाते हैं। जी मरियम, प्लीज कंटिन्यू करें। Yeah, I was saying the people wants direction, the children need direction. जिस तरह हम तो बात कर रहे थे, हमने देखा था ईमेल कितनी आई थी, और उसके बाद जो है मुझे पता नहीं था ये सारे बच्चे हैं। Like when I was there, मैंने कहा है यूथ है यहाँ पे, तो यार मजा आ गया ये देख के। Like I was supposing that कि नहीं बड़े लोग होंगे, बट मुझे यूथ देख के मजा आया। मैंने कहा नहीं आज मजा आने वाला है, कुछ नया सुनने को मिलेगा, कुछ नई ऑडियंस है। तो this is what the thing is. People are people are ready and people look forward for it. मुझे याद है कि जब हमारे थोड़े से छोटे बचपन के दिन थे, मतलब हम थोड़ा बैक ईयर्स में चले जाएं, तो मैं लिटरली अगर पर्सनली बात करूं तो मैं बहुत स्टाफ करती थी कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स मिले कहीं मैं जाके बोलूं। नहीं था इतना, डिजिटलाइजेशन नहीं थी, कहीं पे प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था, मुश्किल से क्लास में जिसको शौक होता है तो वो ऐसे ही करता है कि वो करता है स्टाफ। मैं इस तरह से बहुत फाइट करती थी कि कहीं प्लेटफॉर्म हो, तो मैं मतलब ये होना चाहिए, ऐसे प्लेटफॉर्म्स बनने चाहिए। अली प्लीज, आप कुछ कह रहे थे, आप दोबारा कह दें। अली आप मौजूद हैं? अली मेहदी, आर यू देयर? नहीं, आई थिंक ही हैज गॉन। अली नहीं है तो ठीक है मरियम, आज हमें मौका मिला है कि हम इस शो को रैप अप कर लें। बल्कि एक काम करते हैं मरियम, मैंने माशाल्लाह से बहुत ज्यादा बोल लिया है, आई थिंक आज के दिन का बहुत ज्यादा बोल लिया है, तो आप आज रैप अप करेंगी ये शो, ठीक है? अच्छे से मैसेज अपना पहुंचाइएगा, और जो भी ये हमारा कंपटीशन है सारा जो भी है, तो ये जो लोग देख रहे हैं वो इसके बारे में जान सकें, और जो लोग विलिंग है पार्टिसिपेट करने के लिए वो पार्टिसिपेट करें और अच्छा एनवायरनमेंट बने। अली वापस आ गए, अली से सुनते हैं, फिर रैप अप आप करेंगी आज मरियम। जी अली सिर्फ 1 मिनट है आपके पास, क्या कहना चाहेंगे? आप ज्यादा भी ले सकते हैं। Am I audible? मैं आई थिंक बैक स्टेज पर था, और थैंक यू, मुझे आप दोबारा से शो में ले आई, थैंक यू सो मच। शो कैसे चलेगा, आप नहीं आएंगे? तमाम पार्टिसिपेंट्स बड़े जबरदस्त पैशनेट थे, और मेरी बात आपका मुझे पहले ही नजर आ रहा था, शो शुरू होने से पहले, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि वो किस तरह का स्ट्रेस होता है, और अनएक्सपेक्टेडली मेरा नेट भी पता नहीं क्यों इस वक्त फ्लक्चुएट हो रहा है। बाकी एक चीज मैं जरूर हाईलाइट करूँ, और अपने जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हमें नेक्स्ट राउंड में ज्वाइन करेंगे उनके लिए, और वो ये है कि इट इज बेसिकली बैटल, लोग आइडियाज का बैटल नहीं कर,
मैं चाह रहा हूँ कि एक बंदा अगर नया लेकर आता है तो सामने वाला थोड़ा सा काउंटर भी कर सकता है, ओपन फॉरम। और स्पीच की यही खास बात है कि बंदा आर्गुमेंट लेकर आता है तो आपने उसी आर्गुमेंट बना होता है और अपने पॉइंट को ज्यादा वेटेज दिलवा के। तो ये एक टिप भी थी अपने हमारे आज के पार्ट। जी अली, थैंक यू सो मच। बिल्कुल सही टिप थी और ठीक था। और बाकी मेरा शो का नजर बिल्कुल आई वॉज स्ट्रेस्ड, क्योंकि मुझे ये था कि टाइम का वो ना हो, इशू ना हो, और सब वेट कर रहे हैं तो टाइम पे आना है। तो आई वॉज यस स्ट्रेस्ड लिटिल बिट। तो अब मरियम रैप अप करेंगी। मरियम, ओवर टू यू नाउ। ओके, फर्स्टली तो आई थिंक आमना ने कमेंट में डाल दिया होगा यहाँ इसका लिंक, तो गो देयर और रजिस्टर योरसेल्फ। फीस बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है और ये प्लेटफॉर्म डिजाइन इसलिए किया गया है ताकि आप जैसे लोग जो करेज रखते हैं सामने आने का, कुछ करना चाहते हैं, और पेंडेमिक है और पेंडेमिक में हम कुछ भी क्रिएटिव नहीं कर रहे हैं, तो एनरोल योरसेल्फ देयर और ट्राई टू डू समथिंग क्रिएटिव, ट्राई टू डू ओवर लाइक क्रिएटिव थिंकिंग। और इसमें ये जो हमने डिजाइन किया प्लेटफॉर्म, इसमें आपको टॉपिक खुद हम देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, एंड यू गाइज मेक योरसेल्फ, प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दैट। और यहाँ आके आपने बोलना होता है। इसके थ्रू होता क्या है कि आपको टाइम मैनेजमेंट आप सीख रहे होते हैं, आप सीख रहे होते हैं कि किस तरीके से आपने आपको प्रेजेंट करना है। आजकल जो चीजें हैं वो ऑनलाइन जा रही हैं, दुनिया डिजिटल हो रही है, तो ट्राई टू गो देयर, ठीक है। जिस तरह चीजें तब्दील हो रही हैं, अपने आप को तब्दील करना सीखें, चेंजेस लेके आए और एनरोल करें। ट्राई टू बी देयर। हम आपको यहाँ सुनने के लिए बैठे हुए हैं और ट्राई टू इम्प्रूव योरसेल्फ इन दिस पेंडेमिक। पेंडेमिक बहुत अच्छा सीजन है जिसमें आप अपने आप को प्रॉपर कर सकते हैं। आई होप इट्स क्लियर। और स्माइल, दैट्स इट। ओके, I'm not you there?